अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अयाज खान। बारिशों का जो सिलसिला शुरू हुआ खैबर पख्तूनख्वा से एक क्लाउड बस्ट से, वो सिलसिला पंजाब तक पहुंच गया है और आगे इसने सिंध तक जाना है। ये तबाही मचती चली जा रही है। इस तबाही का ज़िम्मेदार कौन है ये मैं नहीं कहता, ये आप ज़रा वीडियो देखिए। ये जो सवाल खड़े हो रहे हैं ये क्या है, पहले ये सुनिए। बच्चों का पेट काट के हमने इधर जगह बनाई है, अब कौन देगा हमको जगह? मरीम नवाज देगी, इमरान खान देगा, नवाज शरीफ देगा, कौन हमको इनके इधर दे? इनका खाना खराब या हो, हमारे हुकूमत भी किया। पानी इतना आया, आगे भी कहते थे हमने पानी छोड़ देना, कभी पानी नहीं था आया। अब पानी कैसे आया? ये हुकूमत हमारी ने रुपये ले हैं, ये हुकूमत भी किया तो ये पानी आ रहा है। और इधर जो बंद टूटा है, ये अलीम खान ने पैसा दिया। वीडियो आपने देखी, इसके ऊपर जो सवाल इस शख्स ने उठाए हैं उनके जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मुनव्वर हसन साहब। थैंक यू वेरी मच सर कमिंग इनटू द शो। सर आपने वीडियो देखी, बड़े सिंपल सवाल पूछ रहा है सर वो। उसका पहला सवाल ये है कि ये दरिया उसके घर में घुस गया। मुझे ये बताइए कि ये जितनी भी सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, ये दरिया इन सोसाइटीज़ में घुसा है या ये सोसाइटीज़ दरिया में घुस गई? जी अयाज साहब, शुक्रिया एक तो मुझे इनवाइट करने का। बिल्कुल, ये देखें जी, ये लोगों के जज्बात हैं जो उन्होंने दरिया जो एक रावी है और लाहौर जो है वो सदियों से इस दरिया के साथ आबाद है। और आपको मालूम ही है कि दरिया जो हैं वो बेसिकली एक ज़िंदगी की अलामत हैं। उनके इर्द गिर्द आबादियाँ जो हैं वो बनती हैं और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता हज़ारों सालों में, लाखों सालों में बड़े शहर बन जाते हैं। जिस तरह कि हम एक खुशकिस्मत हैं कि लाहौर एक ऐसा शहर है जो एक दरिया के किनारे है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो दरिया जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें पानी कम आता गया। जो इंडिया के साथ मुआहदा हुआ हमारा सिंध-तास का मुआहदा 1961 में, तो उसकी वजह से पानी चूँकि कम होता गया। पहला जो बड़ा सैलाब आया 1988 में आया था और उसके बाद तकरीबन ये कोई 38 साल के बाद इतना बड़ा ये सैलाब आया। उससे पहले तो बहुत कम पानी आता रहा। आप ये देखें ना कि शाहदरा के मुकाम पे अगर 50,000 क्यूसिक से ज़्यादा पानी हो जाए तो इसको एक बहुत बड़ा सैलाब समझा जाता है, यानी 1 लाख से भी आधा जी। तो अब दूसरे जो दरिया हैं उनमें देखें तो उसमें तो 1 लाख क्यूसिक भी पानी आ जाए तो वो रिवर बैंक से बाहर नहीं आता। तो शाहदरा चूँकि वो पानी कम आता रहा, वो दरिया भी अपना रास्ता भूल गया और वहाँ पे जैसे कहते हैं ना, वो जगह रास्ता रोक दिया गया ना, रास्ता रोक भी दिया गया। हम उसके अंदर फिर बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट हो गई, फिर जैसे हाउसिंग सोसाइटीज़ बन गई। अब एक तो हमें थोड़ा सा ना हमारी कौम का जो याददाश्त है ना जी, वो भी थोड़ी सी कमज़ोर है, कमज़ोर बना दी गई है या कमज़ोर हो गई है। चलें, लोगों की हो सकती है याददाश्त, लेकिन हमारे इदारे तो हैं ना जी, हमारी हुकूमत तो हैं, सूबाई सतह पे भी है और वफाकी सतह पे। हुकूमतें बदलती भी तो रहती हैं, फिर ज़ाहिर है याददाश्त जी, लेकिन देखें ब्यूरोक्रेसी भी तो है ना जी, इदारे हैं, मैं इदारों की बात कर रहा हूँ। फिर आप ये देखें कि जो ज़िले हुकूमतें हैं जो नीचे तहसील के लेवल पे हैं, वो भी एक मुस्तकिल इदारे हैं। मतलब उनका तो अपना एक है ना जी के रोल। अब आप ये देखें कि क्या रोल है, वो तो बर्थ सर्टिफिकेट देते हैं ना सर। देखें, बस यही बदकिस्मती है ना कि वो जो जिसे कहते हैं डे टू डे के काम है। नहीं, आप जिस रोल की बात कर रहे हैं, टाउन प्लानिंग देखें ना जी, सबसे अहम चीज़ है टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग जो है वो एक जिसे कहते हैं कि एक मुस्तकिल एक प्रोसेस है। उसमें आप मतलब बेहतरी लाते हैं हालात के मुताबिक। जैसे यही है, अब देखें ना, क्लाइमेट चेंज है, माहौलियाती जो तब्दीली है, वो फिनोमेना पिछले तकरीबन 10-15 सालों से बहुत खुल के आ गया। पाकिस्तान में जो जिसे कहते हैं सही मानों में हमें झंझोड़ा गया था, वो 2010 का सैलाब था जो कि सुपर फ्लड था। तो पहले कहा जाता था सुपर फ्लड जो शायद 1 सदी में एक दफ़ा है। तो अब वो कह रहे हैं कि हर जिसे कहते हैं एक डेकेड में, हर 10 साल में एक आ सकता है। और जो आया है आप देखें, 2010 में आया, फिर 14 में भी आया, फिर 22, 23 और अब 25 में भी आ गया। तो ये सैलाब कहाँ आता है, कितनी शिद्दत से आता है, ये एक सवाल है। लेकिन सैलाब आ रहे हैं और उसकी बड़ी वजह जो है वो बारिशों का जो एक पैटर्न है उसमें तब्दीली है। तो अगर मैं कहता हूँ जी कि मेरी यहाँ घर बना हुआ था, मुझे घर भेज दिया गया, कॉलोनी बन गई, तो उसके ऊपर सवाल ये है ना जी कि वो कॉलोनी जिसने बनाई थी उसको तो इदारों ने रेगुलेट करना था। वो इदारे कहाँ, हमारे ज़िली हुकूमतें नहीं हैं। मतलब ज़िली आप टाउन प्लानिंग की बात करें, टाउन प्लानिंग का काम तो शायद ये जो प्रॉपर्टी टाइकून्स हैं उनका, ये मलिक रियाज का और ये जो आज ये वफाकी वज़ीर हैं इनका, क्योंकि बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ तो ये बना रहे हैं। तो ये टाउन प्लानिंग किसका काम है? देखें यार साहब, बिल्कुल बना ही रहे हैं, लेकिन ये किन ज़ाब्तों के तहत बना रहे हैं
उसके लिए एनओसी किसने इशू करना है और उसका ज़रूरत होती implementation- है वैसे शुरू करने, तो ये तो मेरे ख्याल में बाद के प्रोसेस होते हैं जब आप बना लेते हाँ जी, हैं। वो तो हमारे बदकिस्मती ऐसे ही है ना जी कि यहाँ पे तो कोई एक कागज़ का टुकड़ा समझा जाता है किसी भी इजाज़त को, और उससे पहले ही काम शुरू कर लिया जाता है और बाद में पता लगता है कि ये इलीगल है। लोग वहाँ पे मकान ख़रीद भी लेते हैं, बना भी लेते हैं अगर प्लाट ख़रीदने। तो हमारे तो यहाँ जिसे कहते हैं ना कि इस हवाले से कोई भी किसी किस्म की जो इन्फोर्समेंट है, हम उसमें बड़े, हमारे लॉज बड़े बने हुए हैं। मतलब जो फ्लड जोन्स हैं उनके हवाले से भी लॉ बना हुआ है, पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट उसको देखता है कि जो ये फ्लड पाथ है जो रिवर बैंक्स के साथ साथ जो निशेबी इलाके हैं उसके अंदर जो कंस्ट्रक्शन के बाकायदा असूल व ज़वाबित तय हैं, लिखे हुए हैं। जी लिखे हुए हैं, लेकिन उन पे अमल नहीं हुआ, उन पे 1% भी अमल नहीं हुआ। अब जो हम लाहौर की ये देखते हैं जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जहाँ पानी आ गया, 20 से ज़्यादा हाउसिंग सोसाइटी का जिक्र किया जा रहा है। अभी तो सिर्फ एक को हाईलाइट किया जा रहा है, अलीम खान की सोसाइटी को, पार्क व्यू जो सोसाइटी है। तो ये सारा आप जो बता रहे हैं मुझे, ये सोसाइटीज़ रिवर बेड के अंदर थी। अगर इस तरह से था तो रिवर तो ख़त्म हो गया था, वो तो हमने मुआहदे के तहत हमारे पास पानी आना ही नहीं था। जब आने ही नहीं आना था तो क्या ये कसूरवार हैं कि उन्होंने रिवर बेड के अंदर सोसाइटीज़ बना ली? देखिए जी, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। मतलब आपने कहीं ना कहीं तो रुकना है ना जी। आप कहें जी कि आप दरिया इंडिया ने ले लिया आपसे, हमने तो नहीं दिया दरिया को। इंडिया ने हमारी नहरें बंद कर दी थी जैसे ही पार्टीशन हुई है, और उसके बाद हमें मजबूर किया गया कि हम मुआहदा करें इंडस वाटर ट्रीटी, और उसमें बैन अवी ताकतें भी आ गई और 3 दरिया हमसे ले लिए गए। अब आप ये देखें ना, रावी, सतलुज और ब्यास, ये 3 दरिया इंडिया को दे दिए गए, और ये दुनिया की तारीख़ में ये कहीं नहीं हुआ कि कोई दरिया किसी एक पॉइंट से आगे कहा जाए कि ये दरिया आगे ख़त्म हो गया, इस पे आपके हकूक़ कहीं भी दुनिया में किसी भी दरिया पे हकूक़ ख़त्म नहीं किए गए लोअर रैपेरियन के जो तो नीचे रहने ये वाले हैं। हमारे पास एक दुनिया में पहली एग्जांपल। हाँ जी, एक तो ज़्यादती हमारे साथ वो हो गई। अब हम ये समझ बैठे हैं कि वो दरिया तो अब ख़त्म हो गया जी। और ज़ाहिर बात है इंडिया ने वहाँ पे डैम्स भी बना लिए, बाकी भी जो थे इंफ्रास्ट्रक्चर वो बना लिया और पानी डाइवर्ट कर लिया। लेकिन अब जी जब से ये माहौलियाती तब्दीली का हम अमल देख रहे हैं पिछले 10-15 सालों से बहुत शिद्दत के साथ, तो उसमें जो इरेटिक एक पैटर्न है जो बारिशों का, हद से ज़्यादा हो रही हैं, हद से ज़्यादा हो रही हैं, और वो उन जगहों पे भी हो रही हैं जहाँ पहले एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। तो उसकी वजह से दरियाओं में पानी एकदम आता है, और वो फिर अब जैसे हमने देखा कि मतलब रावी में पानी आया है और उसमें इतनी शिद्दत से आया है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। तो ये जब ये पानी आया तो कोई हमारे मुआहदे होंगे जिससे डाटा शेयरिंग का सिस्टम होता है, हमें कुछ नहीं बताया गया था कि पानी छोड़ दिया गया। हाँ, ये भी उसका भी इतलाक़ जो होना चाहिए था बदकिस्मती से नहीं हुआ, और पाकिस्तान की तरफ से इसको कोई अभी तक खामोशी है कि किसी इदारे ने इसको टेकअप किया हो इंडिया के साथ कि जी आपने देखिए जी जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो माहिदा अभी भी नाफिजुल अमल है। तो ख़त्म नहीं हुआ? नहीं जी, ख़त्म कैसे हो सकता वो तो मुअत्तल हो गया जी। इंडिया का ये कहना है कि हमने, इंडिया का ये फ़ैसला है जो हम पे उसने नाफिज कर दिया कि जी हमने ये माहिदे को सस्पेंड कर दिया, मुअत्तल कर दिया है। अब आप ये देखें ट्रीटी के अंदर ऐसी कोई प्रोविज़न है, उसमें ये है कि जनाब ये दोनों मुल्क मिल के फ़ैसला कर सकते हैं कि ये माहिदा अगर उन्होंने ख़त्म करना, यानी दोनों का इस बात पे मुत्तफ़िक होना ज़रूरी है। तो ये जो डाटा शेयरिंग है, रावी से हम शुरू होते हैं, फिर हम चनाब पे भी जाएंगे, सतलुज पे भी जाएंगे, बाकी दरियाओं पे भी जाएंगे, तो हमें उन्होंने इतला ही नहीं दी और उन्होंने स्पिलओवर खोल दिए? बिल्कुल नहीं। देखें ये ट्रीटी के अंदर बड़ा वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि फ़्लड की इतला आप जिस हद तक भी मुमकिन है आपने देना है। अब मुमकिन लफ्ज़ को बाकायदा आप जस्टिफाई कर सकते हैं डाटा के साथ कि जी ये इंडिया ने हमें नहीं दिया। अब रावी के ऊपर बदकिस्मती से अगर हम बात करें, हमें एक भी फ्लड अलर्ट नहीं इंडिया ने इशू किया। यानी तो आप इसका मतलब आबी दहशतगर्दी हुई है। मतलब इसको आप कह लें आबी दहशतगर्दी आम लोगों की ज़ुबान में, लेकिन बहरहाल ये एग्रेशन तो है। मतलब एग्रेशन जो लफ्ज़ है वो दहशतगर्दी से ज़रा उसकी कम है इंटेंसिटी, अगर उसका इम्पैक्ट की बात करें या उसके मतलब की बात करें, लेकिन ये एक टाइप ऑफ एग्रेशन है कि पानी आ रहा था ऊपर से। डेलिब्रेशन है इसमें जी, डेलिब्रेशन इस तरह इस सेंस में है, मतलब मुख्तलिफ पहलू हैं, क्योंकि देखें डैम जो है, थीन डैम है जो ऊपर रावी के ऊपर, उसका जो भी लेवल है वो पाकिस्तान के साथ शेयर नहीं कर रहा है इंडिया। अगर वो लेवल शेयर करते, इनफ्लो आउटफ्लो शेयर करते कि दरिया में कितना पानी आ रहा है, कितना छोड़ा जा रहा है, तो हमें भी अंदाज़ा होता, हम भी चौकस रहते और इस पर कोई अपने जो आबादी। लेकिन आपने तो स्टोरी की है कि उनका कोई वहाँ पे माल फंक्शनिंग हुई है, उनके जो वहाँ पे उन्होंने पानी को रोका हुआ था,
उनके हेडवर्क्स के ऊपर कोई मेल फंक्शनिंग, उसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ जी है? देखें, ये उससे भी बड़ी बदकिस्मती, एक तो उन्होंने हमें बताया नहीं कि जी पीछे बारिशें हुई हैं और उनको पानी रिलीज़ करना होगा। फिर उनका जो एक माधोपुर हेडवर्क्स है जो कि 3 डैम के नीचे है और जहाँ से उनकी मेजर कैनाल्स निकलती हैं, अपर बारी दोआब कैनाल है जो कि, और उसके अलावा लिंक कैनाल भी है, जो वहाँ से ज़्यादा पानी जो है पाकिस्तान आने की बजाय वो उसको मोड़ सकते थे, जो कि उनका अपना स्ट्रक्चर पहले बनाया हुआ था, वो नहीं काम कर सका क्योंकि उसके जो तकरीबन उसके जो रिपोर्ट हुआ है 4 गेट्स जो है ना वो बह गए हैं और उसमें एक पूरा उसका कॉलम भी है, पिलर, वो भी फाउंडेशन ख़त्म हो उसकी गया। ख़त्म होगी। अब उसकी वजह से वो पानी तकरीबन, अब कल पीडीएम में के जो हैं यहाँ चीफ उन्होंने भी कहा कि 88,000 के करीब पानी माधोपुर हेडवर्क से ही सिर्फ आ रहा है, जो दरियाए रावी में जो शाहदरा पे पहुँचा है, यानी शाहदरा पे जो पानी टोटल आ रहा है उसका 1/3 पानी सिर्फ माधोपुर के बंद टूटने की वजह से आया है। माधोपुर का जो हेडवर्क्स है वो टूट चुका है जी। तो इसका मतलब ये है कि अगर पीछे से बारिशें होती रहीं तो ख़तरा टला नहीं है, पानी आता रहेगा। जी, इंडिया जी। इज़ नॉट इन पोजीशन, उसके पास पानी रोकने की अब ऑप्शन नहीं रही। हाँ जी, इंडिया की ये इस पे मतलब बिल्कुल क्लियर एक जिसे कहते हैं कि नाकामी है। उन्होंने उस डैम को, वो जो उसका स्ट्रक्चर था, हेडवर्क्स उसको अगर टेक्निकल नाम लें माधोपुर, उसको उन्होंने उसकी जो मेंटेनेंस थी और जो उसको उन्होंने उसकी मॉनिटरिंग करनी थी वो नहीं कर सके और उसकी वजह से वो ना सिर्फ ये कि उसके गेट्स टूट गए हैं, अब आप जिस तरह बात कर रहे हैं बारिश पीछे होती है या 3 डैम से उनको और पानी छोड़ना पड़ता है कि पीछे और पानी आ रहा है, तो वो पानी वो वहाँ से रोक नहीं पाएंगे और वो अपने डाइवर्ट अपने सिस्टम में नहीं, वो लाहौर तक ही पहुँचना है। मतलब अभी इस सीज़न में तो कम से कम वो ख़तरा टला नहीं है। हम मतलब इसको टेकअप करना चाहिए इंडिया के साथ, तो कम से कम अगले सीज़न से पहले तो उसको करें और अभी भी जो हंगामी बुनियादों पे काम हो सकता है वो किया जाए, क्योंकि ये एक ऐसी तलवार लटक रही है लाहौर के शहरियों के ऊपर कि माधोपुर का पानी जो है वो यहाँ रावी में आना ही आना है। और अभी भी देखें बारिश का जो नया स्पेल जो जिसका अलर्ट इशू किया हुआ है और वो शुरू हो चुका है, ये 15 सितंबर तक तो फ्लड सीज़न चलता है, यानी अभी तकरीबन 2 हफ्ते से ज़्यादा दिन पड़े तो हुए हैं। ख़तरा नहीं टला अभी। ख़तरा नहीं टला और ये लाहौरी जो है ना, ये आदत नहीं है, लाहौरियों को याद करना चाहिए। मैं एक छोटा सा जुमला इस हवाले से भी 1-2 जुमले बोलता हूँ। देखिए ये पंजाब जो है ना वो 5 दरियाओं की सरजमीन है, तो यहाँ के वासियों को पता होना चाहिए इसके दरिया कौन से हैं, और ये झेलम से शुरू होता है जी, फिर चनाब आता है, उसके बाद रावी आता है, ब्यास है और ये सतलज, ये 5 दरिया हैं। जो इंडस है वो भी वो छठा दरिया है, लेकिन जो नाम इसका पड़ा था वो पंजाब हिंद से पड़ा था। और ये जो दरिया हैं इसमें पानी आएगा, किसी भी वक्त आ सकता है, हमें मालूम होना चाहिए, और जो मुआहदे हैं हमें वो भी मालूम, हर शहरी को पता होना चाहिए, जो लोकल लॉज हैं वो भी पता होना चाहिए, जो जहाँ जहाँ इम्प्लीमेंटेशन उसकी नहीं हो रही जिस वजह से लोगों को सफ़र करना पड़ रहा है वो लोगों को पता होना चाहिए। यानी आप ये कह रहे हैं कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़, के वो आप उसको नहीं, अब हर आदमी को ये पता हो कि मैंने अगर अपना मकान ख़रीदना है तो मेरा मकान कहीं दरिया के रास्ते में तो नहीं है, मैं जिस सोसाइटी के अंदर जाके जिस तशहीर को देख के, क्योंकि यहाँ पर तो बड़ी बड़ी तशहीरें होती हैं ना, उसमें बड़े बड़े एक्टर्स भी होते हैं, बड़े बड़े नाम भी होते हैं, वो आके बता रहे होते हैं कि जी ये बड़ी सोसाइटी बन गई है, लेकिन वो सोसाइटी दरिया के अंदर है। आम आदमी को तो बस यही होता है कि वो तो उन पर भरोसा करके घर खरीद रहे थे, तो आप कहते हैं कि उसको पहले पता होना चाहिए कि ये रास्ता दरिया का तो नहीं है। दिस इज़ व्हाट यू आर आस्किंग। बिल्कुल, देखें जी दरिया जो है वो नशेबी इलाके में पानी अपना रास्ता बनाता है। अब जो एक नशेबी इलाका है उसमें अगर बाकायदा प्लानिंग से नहीं बना और उसमें इजाज़त भी नहीं ली गई और यकीनन नहीं इजाज़त ली गई, ये तो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना एक खुला सच है। हम ये कहें जी कि ये जैसे आपने अभी पार्क व्यू का नाम लिया सोसाइटी का, वो बिल्कुल रिवर बेड में पड़ी है। वो तो सर रूदा है, उसके अलावा LDA है, तो ये तो मंजूर शुदा सोसाइटीज़ हैं, तो वेयर वर दोज इंस्टीट्यूशंस? ये बिल्कुल देखें, मंजूर शुदा अगर कोई कह दें जी कि मैंने इसका NOC इशू करवा लिया था या मुझे कर दिया गया है, वो उसको भी चैलेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये तो साबित हो गया ना, पानी वहाँ पे आया है, तो क्यों पार्क व्यू में ही आया, क्यों और सोसाइटीज़ में या और जगह पे नहीं आया? मुझे ये बताइए कि क्या यही फ्लड है जिससे हमें डरना चाहिए, या कोई और फ्लड है जिसके बारे में हमें नहीं बताया जा रहा, या हमें उसकी खबर नहीं है? ये सबसे बड़ा फ्लड यही है जो रावी में है? देखें जी, इस साल जो पाकिस्तान में फ़्लड सीज़न 2025 में जो सैलाब मुख्तलिफ मौक़े पे आते रहे हैं, वो बड़ा एक यूनिक ईयर था। हर साल सैलाब का या पानी का पैटर्न डिफरेंट होता है, और मैं तो देख रहा हूँ इंटेंसिटी बढ़ती चली जा रही है। हाँ जी, इंटेंसिटी बढ़ रही है और मुख्तलिफ़ किस्म का मतलब हमें सैलाब की जो नौयत देखने मिल रही है। मतलब इस साल अगर हम देखें तो आप बड़ा एक यूनिक सी इसमें एक एलिमेंट है कि दरियाए काबुल जो कि अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में एंटर होता है, जिसकी एक बड़ी ट्रिब्यूटरी जो है दरियाए कुनहार है, वो उसका मेजर हिस्सा
ऊपर चित्राल से शुरू होकर तो काफ़ी वो फिर बाद में वो अफ़गानिस्तान में चला जाता है, फिर काबुल में मिल के आता है, यानी उसमें पाकिस्तान से जनरेट किया हुआ पानी भी काफ़ी होता है। इस साल बिल्कुल उसमें जिसे कहते हैं मामूल से कम पानी रहा है। सैलाब की तो हालांकि वहाँ भी बड़े बड़े सैलाब आते रहे हैं और उसकी वजह से पेशावर और नौशहरा तक बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता रहा, तो उधर नहीं आया सैलाब। दूसरा जो एक बड़ा दरिया है वो दरिया झेलम है, उसमें भी बिल्कुल इसी तरह काबुल रिवर के पैटर्न पे इस दफ़ा सैलाब नहीं आया और इसी वजह से मंगला डैम अभी तक भर नहीं सका, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है उसमें पानी भरना। अब जो मेन है ना जी इंडस दरिया सिंध, उसके अंदर सैलाब आए हैं और उसमें एक बड़ा ख़तरनाक पहलू है जिस पे हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको भी देखने की ज़रूरत है और हर शहरी को देखने की अब तो ज़रूरत है कि जो ये मामला हैं कि इस दफ़ा जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो बहुत शिद्दत की गर्मी और जो हाई टेम्परेचर देखेंगे, यानी मैं आज भी देख रहा था कल के टेम्परेचर जो नॉर्दर्न एरियाज़ है आपके शुमाली इलाका जात, उसके अंदर जो टेम्परेचर हैं वो सिंध से भी ज़्यादा हैं। यानी सिंध में आप समझा जाता है पाकिस्तान में जो सबसे गर्म इलाका है वो सिंध है, सिंध से भी ज़्यादा जो है ना टेम्परेचर खैबर इसमें नॉर्दर्न एरियाज़ में कल तक रिकॉर्ड किए गए हैं। हालांकि ये जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना जी जो आइस का बर्फ़ का है वो है 30 सेंटीग्रेड से ज़्यादा। अगर तो ये तो बड़ी आप बड़ी तबाहकुन खबर दे रहे हैं। तो वो जो हमें बताया जा रहा है कि जी ग्लेशियर पिघल जाएंगे और वो हम सुनते थे ना कि पीटीवी पे भी करते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो दैट इज़ हैपनिंग नाउ। जी बिल्कुल, ये जो प्रेडिक्शन थी, ये स्टडीज़ थी, ये ऑलरेडी हो गई हैं। वी डिडंट पे अटेंशन, दुनिया ने भी नहीं तवज्जो दी। नहीं, दुनिया तो तवज्जो दे रही है जी। दुनिया जो है ना वो हमने तो अपने इलाके को खुद देखना है ना, दुनिया तो हम पे शायद हंस रही होगी। जो मतलब एक डेवलप वर्ल्ड है या इंस्टीट्यूशन है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या थिंक टैंक्स हैं। मुझे इस पहले आप ये बताइए, इस तरफ भी आते हैं कि जो बड़ा सैलाब है वो पाकिस्तान में इस वक्त कहाँ पर है और हमारे कौन कौन से एरियाज़ जो हैं वहाँ पर ये हिट कर सकता है, और बाद वाली बात तो हम बाद में करेंगे। इस वक्त सबसे बड़ा ख़तरा हमें कहाँ पे है? देखें जी, इस सीज़न में जो वॉल्यूम के लिहाज से पानी जो आया है उसमें सबसे ज़्यादा चनाब में आया है। चनाब में जी, चनाब रिवर में हेडमराला पे जो इंडिया की तरफ से पानी आया वो 9,02,000 क्यूसेक। उसकी भी हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिली। नहीं जी, उसकी इंफॉर्मेशन इंडिया ने 25 अगस्त को हमें इतला दी और वो चनाब की नहीं उन्होंने बताई, मेन चनाब की। यहाँ आप समझ लें जो टोटल फ्लो आता है इकट्ठा होकर सारी उसकी ट्रिब्यूटीज़ का, उसमें उन्होंने एक उसकी जो छोटी बहुत छोटी ट्रिब्यूटीज़ है, नाला जिसे कह लें, हाँ नाला कह लें उसको, वो जम्मू तवी है, उसका उन्होंने हमें 25 अगस्त को सुबह 10 बजे बताया कि उसमें पानी आ रहा है, फ्लड आ रहा है। हालांकि मेन जो है, अब आप देखें 9 लाख क्यूसिक कहाँ है और वहाँ तो उसका ज़्यादा 50,000 क्यूसिक होगा, मैक्सिमम भी हुआ जम्मू तवी का, तो कहाँ 9 लाख क्यूसिक। तो धोखा हुआ है हमारे साथ एक तरह से। हाँ, ये धोखा हमें दिया गया और हम धोखा खा के खामोश बैठे हुए। हमने कोई इंडिया के साथ अभी तक तो कोई रिपोर्ट नहीं हुआ कि टेकअप किया हो कि जी हमें आपने लेट बताया। सर, आज की दुनिया में डाटा शेयरिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। हमारे पास, आप कह रहे हैं कि हमारे पास ट्रीटीज़ भी मौजूद हैं। जंग के दौरान जब हमारी इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुई थी तो यही जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, चाहे वो सैटेलाइट से आ रही थी, जहाँ से भी आ रही थी, जिसने हमें जंग से बचाया। ये जो जंग मुसल्लत हुई है, यहाँ पर हम कहाँ क्यों लैग कर गए? अगर वो हमें नहीं दे रहे थे, हमने कौन सी कोशिश की? हमारी तरफ से क्यों नहीं वो हुआ कि हम इस जंग से बच जाएं जो हमारे ऊपर मुसल्लत हुई है पानी की सूरत में? जी यार साहब, आपने ये बहुत अहम बात की है कि डाटा जो है ना, ये सब चीज़ों की बुनियाद है। अगर आपके पास बेसिक फैक्ट्स नहीं होंगे तो आप एक अच्छा फ़ैसला नहीं कर सकेंगे। तो उसमें जो पानी के हवाले से, चूँकि ये ट्रांसबाउंड्री रिवर्स हैं जी, ये एक मुल्क से निकलते हैं और फिर दूसरे मुल्क में एंटर होते हैं, बल्कि कुछ दरिया तो पाकिस्तान में जैसे इंडस है वो तीसरा मुल्क चाइना से निकलता है, तिब्बत से, और फिर वो जो भारत ने कब्ज़ा किया हुआ है कश्मीर, उसमें से होता हुआ वो इधर आता है। इसमें सतलुज भी जो है वो दरिया तीसरे मुल्क से। तो मतलब कहने का मकसद है कि ये दरियाओं का जो डाटा है ये एक बड़ा बुनियादी हैसियत रखता है, और इसमें अगर आपके पास डाटा नहीं होगा और हमारे डाटा नहीं फ्राहम किया गया, हम एक तो ये अप्रोच है जी कि आप कहें जी कि हमें डाटा नहीं मिला, हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हो गई है। एक तो वो विक्टिम अप्रोच है। चलें, उसमें भी आप विक्टिम बन के दिखाएं तो सीना, आप बताएं तो सीना इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताएं ये हमारे साथ ऐसे हो रहा है। हाँ, वो भी हम खामोश बैठे हैं। हमारा जो इंडस वाटर कमीशन है वो एक डेड बॉडी है। वो एक जिसे कहते हैं ना कि इंडिया क्यों हम कहते हैं कि उसने मुअत्तल कर दिया सिंताज का मुआहदा, हम अमली तौर पे पहले मुअत्तल करके बैठे हुए थे, क्योंकि हमारा जो रिस्पांस पिछले 8-10 सालों से मैं ख़ास तौर पे देख रहा हूँ, हम बिल्कुल जैसे बंद कमरों में बैठ के पता नहीं क्या करते रहते हैं, और कोई भी हमारी तरफ से कोई इस तरह की एक्टिविटी ना कमिश्नर लेवल पे आती है, ना मिनिस्ट्री जो वाटर रिसोर्सेज की अब फुल फ्लैज बन चुकी है, पिछले तकरीबन 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं,
ये शायद खाकान अब्बासी साहब जो वज़ीर थे उस वक्त बनी थी, जो कि आज से बहुत साल पहले ये बन जानी चाहिए थी। पानी का बहुत बड़ा शोबा है पाकिस्तान में। अगर ये दरिया ना हो, क्योंकि बारिश तो यहाँ पे होती ही नहीं, बहुत कम बारिश होती है, वो भी एक सीज़न में होती है, तो दरिया ही पानी का ज़रिया है। तो दरियाओं को और पानी के हवाले से एक अलग एक मिनिस्ट्री की ज़रूरत थी, तो वो बनी। अब आप ये देखें कि ये इदारे भी उस तरह काम कर रहे हैं कि नहीं, और ये ख़ास तौर पे कमीशन लेवल पे आप ये देखें तो जो डाटा हमें नहीं मिला, बात जो है ना उसमें समझने की है कि उसके बगैर आप जिसे कहते हैं ना हेल्पलेस हैं, और अंधे में, वो जिसे अंधेरे में कहते हैं ना हाथ पांव मारने वाली वही बात। जो हमने शुरू में वीडियो देखी, तो इसका मतलब ये है कि जैसे वो शख्स बिल्कुल उसको नहीं पता चला और दरिया उसके घर में घुस गया जी। तो हमारी जो ये बॉडीज़ हैं, वाटर बॉडीज़ हैं, इनको भी नहीं पता चला इंडिया ने पानी छोड़ दिया। यही तो मकसद देखे ना, मतलब इतना ये तो हमें वो तो एक लेमैन था, उसको नहीं आइडिया, और वो वैसे ही हमारी बॉडीज़ जो हैं वो कर रही हैं। हमें जो हमारे वज़ीर दिफा हैं वो ये कहते हुए नज़र आए कि जी वो चलते चलते कहीं गए तो उन्हें पता चला कि जी ये जो गांव बना हुआ है ये तो वाटर बॉडी जो आप नालों की बात कर रहे हैं, 4 नाले वहाँ से 3-4 नाले वहाँ से गुजरते हैं, जिससे सियालकोट में, नारोवाल में और बाकी जगहों पे फ्लड आया हुआ है। तो जी वो बीच में सोसाइटीज़ बनी हुई थी, और एंड पे वो एक प्रोग्राम में कहते हुए नज़र आए मुश्तरी होशियारबाज, यानी साढ़े ते ना रहना। जी ये देखें, ये बड़ी बदकिस्मती है। ये जो दरिया की आप जिस इलाके की बात कर रहे हैं, हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, या जो हमारे प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के जो मिनिस्टर हैं, वो ऊपर जो एक और ज़िला नारोवाल उससे हैं, या ये पहले सियालकोट की आपने बात की। अब ये दोनों जो अजला हैं, इनके जो दरिया बीच में से जो गुज़रता है और जो उसके नाले गुज़रते हैं वो तो चनाब है और ऊपर झेलम है। अब ये दरिया तो सारा साल चलते हैं, ये तो आपके अपने दरिया हैं, मगरबी दरिया। ये तो माहिदे के तहत आपने इनके पानी के ऊपर जो भी इसका इस्तेमाल है और उससे जो जुड़े हुए मामलात है वो आपने देखने हैं। अगर वहाँ पे भी लोगों को नहीं पता था कि यहाँ, अब नारोवाल की ये हालत थी, हसन इकबाल साहब ने खुद कहा कि वो पूरा पानी में डूब गया और उन्होंने इंडिया को ब्लेम किया बहुत ज़्यादा। और इसी तरह सियालकोट में लोगों का लाखों करोड़ों का नहीं, अरबों रुपए का नुकसान हुआ। ये तो पानी जब उतरेगा तो पता लगेगा। अभी भी कुछ जगह से पानी उतरा तो वहाँ से लाशें मिली हैं। 2022 में जो फ्लड आया था उसमें हम तय नहीं कर पा रहे थे कि 10 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है, 20 का, 30 का, 40 का। वी वर नॉट इवन एबल टू कैलकुलेट आवर लॉसेस एट दैट टाइम। आपको याद होगा कि उस वक्त यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल भी यहाँ पर आए थे। उन्होंने यहाँ पे खड़े होकर दुनिया से रिक्वेस्ट की थी, सारा कुछ होता रहा। उसके बाद फिर खामोशी। हर दफ़ा एक फ़्लड आता है सर। 2010 का फ़्लड आपने जिक्र किया, तबाहकुन फ़्लड था। 2022 में अभी तक सिंध उससे नहीं निकला था, उस फ्लड की कैफियत से। अब उन पे एक नया फ्लड मुसल्लत हो गया है। तो इसका क्या हल निकलेगा? अभी तो दरिया से पानी आ रहा है ना सर, अभी तो पीछे चल रही हैं। लाहौर का आपने बता दिया कि वो अभी तक ख़तरे में है क्योंकि वो टूट चुका है। वो जो बंद इंडिया ने बांधा हुआ था हमारा पानी रोकने के लिए, वो टूट चुका है। पानी चलता चला जा रहा है, सिंध को भी लताड़ेगा, आगे भी जाएगा। तो इसके लिए जो एक आवाज़ सोशल मीडिया पे और मीडिया पे उठ रही है कि जी डैम बना दें, डैम बना दें। अगर डैम बने होते तो मसला हल हो जाता। व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑन इट? पानी एक ना, जिसे कहते हैं कि एक बहती हुई चीज़ का नाम है। पानी अगर दरिया में, नदी में भी बह ना रहा हो तो वो साफ़ नहीं रहता। आप देखें एक पौंड में पानी खड़ा हो जाए तो उसमें गंदगी पैदा होनी चाहिए। जिस तरह से रावी के दरमियान हो गया कि ये गंदा नाला बन गया है। हाँ जी। और उसको बुनियाद बना के फिर वो रूडा और पता नहीं सारा कुछ हो रहा था जी। तो पानी, चूँकि हमें भी इसके बारे में जो सोचने का अमल है, ये एक तसलसल इसमें होना चाहिए। जैसे पानी के बहने में एक तसलसल है, तो अगर आपने पानी के जुड़े हुए मामलात को देखना है तो आपकी एक मुस्तकिल एक अप्रोच इस पर होनी चाहिए और इदारों का एक मुस्तकिल विजिलेंस चाहिए हमें हर वक्त। जी जी बिल्कुल, इसमें विजिलेंस चाहिए। और हमारे अगर इदारे इस चैलेंज को अगर नहीं सही तरीके से निपट सके तो हम इंडिया को क्या ब्लेम करेंगे? देखें जी, हमारे इदारों की जो कैपेसिटी है, आप ये देखें कि अगर इंडिया हमें डाटा नहीं दे रहा, और इवन इंडिया दे भी रहा, उस वक्त भी हमें कैपेसिटी डेवलप करने की ज़रूरत है ताकि हम उसको क्रॉस चेक कर सकें। आप इंडिया के दिए हुए डाटे पे, किसी भी मुल्क के दिए हुए डाटे पे अंधाधुंध एतमाद तो नहीं कर सकते। उसको क्रॉस चेक करने का आपकी अपनी एबिलिटी होनी चाहिए। आजकल की जो टेक्नोलॉजी इतनी अवेलेबल है, आपका जो मेट ऑफिस है, आपकी फ्लड फोरकास्टिंग डिवीज़न जो है, या आपकी इंडस वाटर कमीशन है, या फेडरल लेवल पे भी इदारे हैं, प्रोविंशियल लेवल पे इरिगेशन डिपार्टमेंट, आप इसको कंपैरिजन कर लें इंडिया में वो क्या करते हैं। अब इंडिया में मैं ज़रूर उनके जो मतलब हमें उनकी सताइश करनी चाहिए, जो उनके अच्छे काम हैं, और उनसे सीखना चाहिए। बदकिस्मती ये है कि इंडिया में पानी के मामले को बहुत अहम समझा जाता है,
बदकिस्मती मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि वो उसको समझते हैं और फिर उसको एक टूल के तौर पे, एक लिवरेज के तौर पे हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं। तो हमें अब आप देखें ना, वहाँ जो अवेयरनेस है, यहाँ जो सेंसिटाइज हुआ है, हम उनकी जो टॉप लीडरशिप है, वो राइट फ्रॉम टॉप, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर है वहाँ से लेके आप नीचे तक। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया के हैं, वो पहले चीफ मिनिस्टर है, इंडियन स्टेट है गुजरात की, जी हाँ। और वहाँ उन्होंने एक बहुत लंबे अरसे तक उनका दौरे हुकूमत रहा है, और उसमें उन्होंने बहुत सारे पानी से मिले हुए जो मामलात थे उनको उन्होंने, और बड़े वो कई दहाइयों से चल रहे थे इंडिया में, वो उन्होंने सॉल्व किए। वहाँ पे सरदार सरोवर डैम एक बना नर्मदा रिवर पे गुजरात के अंदर, जिसमें जो नर्मदा रिवर सेंट्रल इंडिया से निकलता है और वो जाके समुद्र में गिरता था पानी उसका बहुत ज़्यादा, और वो बेसिकली वो बारिश का सारा पानी उसमें आता था। तो उन्होंने वहाँ पे डैम, जो कि उसकी बड़ी मुखालफत है, वो समझ लें कि इंडिया का जो कालाबाग डैम है ना, वो सरदार सरोवर डैम था, ठीक है, जो कि कई दहाइयों से नहीं बना। और वो फैसला मोदी हुकूमत, जो उस वक्त गुजरात की हुकूमत थी, सूबाई हुकूमत थी या स्टेट की हुकूमत थी, उसने उसको मुसलसल टेकअप किया। फिर कोर्ट का वहाँ का डिसीजन था, जिसके बाद वो सब फिर मतलब बाइंडिंग एक हो गया। और वहाँ पे फिर भी लोकल कम्युनिटीज़ वहाँ पे जब पानी भर रहे थे, तो वो उन्होंने कहा जी हमने अपना इलाका नहीं छोड़ा, और कुछ जगह पे लोग कई दिनों तक, कई हफ्तों तक, गर्दन तक उनके पानी आ गया था और वो नहीं जाते थे। कुछ लोग निकल जाते थे, फिर आगे खड़े हो जाते थे, और वो पानी का लेवल उससे बढ़ने नहीं दे रहे थे, प्रोटेस्ट चलता रहा बड़ा वो। लेकिन वो दरिया के ऊपर वो डैम बन गया, उन्होंने पानी उसका डाइवर्ट किया, बिजली भी पैदा की, और पानी डाइवर्ट करके वो पूरा गुजरात रियासत में ला के पाकिस्तान की जो बिल्कुल बॉर्डर जो सरहद मिलती है ना, सिंध जो हमारा सूबा है, उसके साथ तक पानी ले आए। सिर्फ वही नहीं, उन्होंने वहाँ से पानी, जो नॉन राइपेरियन स्टेट थी उस नर्मदा रिवर की, जो कि राजस्थान है ऊपर, वहाँ तक पानी ले गए। तो आप ये देखें कि उन्होंने वहाँ पे खुशहाली लेके आया, वहाँ बहुत सारे एरिया जो है वो ज़ेरे काश्त, वो पीने का पानी मिल गया। फिर आप ये देखें कि वहाँ पे उन्होंने बड़ा, हम ये रूडा की बात करते हैं यहाँ पे, रिवर फ्रंट की, जो अहमदाबाद का रिवर फ्रंट है ना, वो उन्होंने बना दिया। रिवर फ्रंट बनना और इस तरह के प्रोजेक्ट बनना, इसमें कोई बुराई नहीं है, हम कहें जी क्या, वो प्लानिंग के साथ बनते हैं। उसमें फिर ये सारा देखा जाता है कि दरिया का पानी जो है वो किस हद तक उसका लेवल होगा। तो हमारे यहाँ जो डैम, अगर मुमकिन डैम की बात की जाए, तो कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ डैम बन सकता है? जी देखें, डैम के हवाले से भी वो प्लानिंग की बात करनी है, और मैं इदारों की बात कर रहा था, उसको थोड़ा सा मैं इसके साथ ही कनेक्ट करता हूँ। अब इंडिया में एक सेंट्रल वाटर कमीशन बना हुआ है, ठीक है, उसमें PhD लोग हैं, उसमें बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं साइंटिफिक बुनियादों पे फ़ैसले होते हैं, और वो एक टेक्निकल बॉडी है। हमारे यहाँ उस तरह की कोई बॉडी भी नहीं। इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी जो है वो बेसिकली वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रही है। उसकी भी जो कैपेसिटी है, जो कि हमारे इन्फॉर्म डिसीजन की, हम डाटा बेस डिसीजन की हम जो बात करते हैं, तो वो भी, उसमें भी जो एक डाटा होना चाहिए वो उस हवाले से जनरेट नहीं किया जाता, और उसमें भी हम एक लगे बंदे तरीके से चल रहे हैं। अब डैम्स की जो बात है, और कोई इस तरह के फ़ैसले हम करें, और हम ये जो बात आजकल बहुत चल रही है, हम मतलब एक फ़ैशन में एक बात हो जाती है कि जनाब जब भी इस तरह का, जब पानी कम होता है फिर भी हम कहते हैं डैम होने चाहिए, जब पानी ज़्यादा होता है फिर भी हम कहते हैं डैम होने चाहिए। और हकीकत है इन दोनों मकासद के लिए ही ये डैम बनते हैं। यानी हम ये नहीं अब कह सकते कि जनाब इस वक्त बहुत ज़्यादा सैलाब आया हुआ है तो कितने डैम होते हैं फिर भी ये नहीं रुकना था, ये अप्रोच भी गलत है। और इसी तरह ड्राउट के अंदर जब कहत साली आती है, पानी कम आता है, उस वक्त भी हम कहें तो पानी तो है ही नहीं जी, तो कुछ डैम में आपने भरना था तो पैसे लगाने का क्या फ़ायदा। जो कि सिंध का बड़ा टिपिकल एक स्टांस है कि आप, पानी तो आता ही नहीं जी दरिया में, आप बना देंगे इतने पैसे लगा के तो वो खाली रहेगा। ये दोनों अप्रोचें गलत हैं। देखें जी, बात ये है कि डैम जो हैं जहाँ पे भी फिजिबल हैं, इसमें मुझे बाज़ का बड़ा अफसोस होता है कि पाकिस्तान एक जो ख़ित्ता हमारे जैसे कहते हैं ना 1947 के बाद वजूद आया, हमारा जो इलाका है पाकिस्तान, चारों सूबे उसमें है, शुमाली इलाका ज़्यादा है, वो बड़ा यूनिक है, उसको समझने की ज़रूरत है। तो उसके अंदर जो पानी की अवेलेबिलिटी है, वो उसको अगर आप जितना ज़्यादा मुस्तहकम सारा साल की बुनियाद पर रखेंगे, देखिए ज़्यादा 80% जो फ़्लोज़ हैं वो आपके आते हैं सिर्फ 4 महीने हैं जो गर्मियों के हैं, समर के, जो खरीफ का सीज़न आप कह लें पानी के लिहाज से या एग्रीकल्चर के लिहाज से बात करें। अब 80% पानी उसमें आ गया जी। अब आप अगर ये डैम वगैरह ना हो, आगे डैम के साथ बराजीज एडवर्क्स ना हो, पानी डाइवर्ट ना आप करें, तो ये पानी आगे चला जाएगा। तो ये तो 4 महीने, बाकी आप 8 महीने क्या करेंगे। और उन 8 महीनों में सबसे अहम फसल जो है गंदम की, वो काश्त होती है, जो कि यहाँ पे आपको पता है कि हम जो भी खाना खाते हैं उसका 70% जो है वो कहते हैं सिर्फ रोटी पे मुश्तमिल होता है।
मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे याद है कि आपके ही अखबार में अवाबडा के कुछ साबिक चेयरमैन थे, उन्होंने मैराथन की तरह आर्टिकल्स लिखे काला बाग डैम की हवाले से कि जी काला बाग डैम बनना चाहिए। साबिक अवाबडा के चेयरमैन थे। काला बाग डैम की जब बात होती है तो सिंध की तरफ से खड़े हो जाते हैं कि जी काला बाग डैम अगर आप बना देंगे तो सिंध का पानी ख़त्म हो जाएगा। काला बाग डैम बनने से अगर सिंध का पानी ख़त्म हो रहा है तो फिर कैसे बनेगा डैम से? देखें, पाकिस्तान में डैम, काला बाग डैम के हवाले से अगर स्पेसिफ़िकली बात करें ना, साइट स्पेसिफिक बात करें, उस पे भी बात हो सकती है, लेकिन मैं चूँकि इस पानी के शोबे को बहुत अरसे से देख रहा हूँ और मेरा इंटरेक्शन बहुत रहा है सिंध में, ख़ास तौर पे मैंने बहुत सारे एरियाज़ भी विज़िट किए हैं, मैं कम्युनिटीज़ लोकल को भी मिला हूँ, वहाँ की जो थिंक टैंक्स हैं उनसे भी मेरी बात होती रहती है, जो गवर्नमेंट के फंक्शंस भी, मैं सारों का व्यू सुनता हूँ, मैं सारों के जो का नुक्ता नज़र उसको एहतराम करता हूँ, मैं उसको समझने की कोशिश करता हूँ, मैं उसके बाद अपने आप को, अपना मौक़िफ़ उसमें एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि देखें जी, पानी के ऊपर हक सिंध का भी है, उतना ही हक है जितना हम कह लें हमारा है या बाकी सूबों का है। तो काला बाग डैम की अगर मैं मुख्तसर बात करूं कि काला बाग डैम की साइट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर काला बाग डैम की अगर साइट के ऊपर आप डैम बना देते हैं तो उसमें सबसे अहम बात तो ये है कि जो काबुल रिवर का पानी आ रहा है वो आप उसको स्टोर कर सकेंगे। इस वक्त काबुल रिवर का जो भी पानी आ रहा है वो कहीं पर भी आप उसको स्टोर करने की गुंजाइश नहीं है, और वो अगर उसमें ज़्यादा पानी आता है तो वो समुंदर तक चला जाता है। तो एक तो वो उस लिहाज से बहुत ज़रूरी है। फिर दूसरा ये भी बात हमें समझने की ज़रूरी है कि आपके जो दरिया हैं, जिनका भी मैंने कुछ जिक्र भी किया था, उसमें सबसे बड़ा दरिया सिंध है। तो दरिया सिंध जो है उसके ऊपर एक नहीं, कम से कम 2 डैम होने चाहिए। उसकी वजह ये है कि जब आप तरबेला डैम पे पानी जो रिलीज़ करते हैं वो अगेन फिर अगर एक्सेस पानी होगा तो उसमें या तो ज़ाया हो जाना है, ज़ाया मतलब इस सेंस में मैं ज़ाया नहीं कहता, जो इंडस डेल्टा में पानी जाता है या समुद्र में जाता है उसकी भी अपनी एक अहमियत है, वो पानी को रोकता है, हाँ जी, समंदर के वो पानी को। उसकी भी अहमियत है। जी लेकिन ये कि तरबेला से बाद एक रेजरवायर काला बाग नीचे आती है साइड, जी। कि अगर एक्सेस पानी आएगा आप वहाँ रुक सकते हैं। और अगर सिंध को ज़रूरत है, डेल्टा की ज़रूरत है, जैसे स्टडीज़ भी हुई हैं कि 5 लाख एकड़ फिट, जो 5 मिलियन एकड़ फिट पानी जो हर साल छोड़ा जाना चाहिए, वो उसको भी आप जब तक पानी रोकेंगे नहीं तो आप कैसे इंश्योर करेंगे। और ख़ास तौर पे इंडस का ये कहना है कि इंडस के हवाले से जो सिंध हुकूमत का ये कहना है कि पानी हमें सारा साल चाहिए समुंदर में छोड़ने के लिए। तो समुंदर में अगर आपको सर्दियों में पानी चाहिए तो पीछे तो इतना पानी नहीं आ रहा होता, तो आप बमुश्किल अपनी गंदम की जो ज़रूरत और बाकी जो रबी की ज़रूरत आप पूरी कर रहे होते हैं, तो वो उसके लिए इंडस डेल्टा में पानी छोड़ने के लिए भी आपको डैम बनाने की ज़रूरत है। तो मेन इंडस के ऊपर अगर हम फोकस करें, और साइट्स मौजूद हैं, एक नहीं है, दर्जनों साइट्स मौजूद हैं। वो तो हमने उसको महदूद कर दिया कि बादशाह डैम है और तरबेला डैम है, जो कि तरबेला डैम तो इस वक्त 5 मिलियन एकड़ फिट के करीब, यानी तकरीबन आधी उसकी जो अगर ग्रॉस स्टोरी देखें उससे तकरीबन आधी से कम हो गई है कैपेसिटी उसकी। हाँ जी, सिल्ट, हाँ जी, सिल्ट की वजह से। तो तरबेला पे आप बिल्कुल जिसे कहते हैं, यानी वो जो पुरानी याद है, मैं पीटीवी पे चलते डैम मिट्टी से भर जाएंगे फलां, वो भर चुके हैं आप। जी जी, भर रहे हैं। और अभी जिस तरह के जब भी ये फ्लड आते हैं, जिस तरह इस दफ़ा आया आप देखें, तो वो बहुत ज़्यादा सिल्ट और बहुत ज़्यादा जो जैसे मकान तबाह हुए, बाकी स्ट्रक्चर, वो सारा कुछ लेके आते हैं। हाँ जी, पत्थर बड़े बड़े आ रहे हैं, तो वो सारे जाके यहीं पे रुकते हैं। तो अब तरबेला पे आपकी इस्तादाद कम होगी पानी की, आप जो है काला बाग डैम बना नहीं सकते, बादशाह डैम आपसे बन नहीं पा रहा क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है, वो बड़ी मुश्किल साइट है, और वो उसकी जो एक्सेसिबिलिटी है वो भी बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर उसके रोड्स वगैरह बनाने पड़ रहे हैं, रोड ऊंचे करने पड़ रहे हैं करा में। तो आप बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, एक बंद गली में आप अपने आप को ले आए पानी के हवाले से। तो अगर आप इसको नहीं देखते, और डैम को बिल्कुल बनना चाहिए जी, मैं अगर कंक्लूड करूं, डैम्स बनने चाहिए। अगर यहाँ पर पानी मौजूद नहीं होगा तो रेत होगी, पानी होगा तो यहाँ पर एक ज़िंदगी हो सकती है। नहीं जी, पहले तो ज़िंदगी होगी ना जी, फिर पानी जब ज़्यादा भी आता है, अब आप देखें ना कि जेहलम के ऊपर आपके पास इस्तेदाद है, आप वहाँ पानी रोक के सैलाब की शिद्दत कम कर सकते हैं। फ्लड मिटिगेशन एक बड़ा अहम मतलब जो है ना, एक आपको फ़ायदा होता है जब आप डैम बनाते हैं। अब चिनाब के ऊपर आपके पास साइट तो मौजूद है, आपने चिनाब पे भी डैम नहीं बनाया। जो चन्योट डैम है, 10 लाख एकड़ फुट पानी आप रोक सकते हैं। ये जितना भी सैलाब आया था, जो हम कह रहे हैं कि वो जो इस वक्त वो जा रहा है तरम्मू की तरफ, और वहाँ से होता हुआ वो पंजनत जाएगा, और पंजनत से फिर वो मिठन कोट पे सिंध के साथ मिलकर, सिंध में अभी वो उन्होंने उसकी तैयारियां शुरू कर दी कि एक बड़ा जो सैलाब आ रहा है, पहला एक आ रहा है, सतलुज का पानी भी आएगा, रावी का भी आएगा।
तो इसमें से कुछ पानी आप जो है वो स्टोर कर सकते थे। तो जहाँ जहाँ डैम बनाने मुमकिन हैं, इस बहस में आप दुनिया को देखें ना क्या कर रहे हैं, आप इंडिया में देखें कितने डैम बन चुके हैं, आप चाइना में देखें, आप इसी रीजन में देख लें ना। तो आप उस उनको नहीं याद। अब आप ये देखें, मैंने नर्मदा रिवर का जिक्र किया, नर्मदा रिवर का पानी पहले समुद्र में जा रहा था, डेल्टा में जा रहा था, क्या वहाँ पे सी इंट्रूजन नहीं हो रही थी? यहाँ कुछ ज़्यादा हो रही है। सी इंट्रूजन को एक मसला है, मैं उस मसले से आपकी आंखें बंद नहीं करूँगा। मैं भी, मेरे लिए भी सिंधी भाई उतने ही मोहतरम है जिस तरह के मेरे लिए पंजाबी भाई है। मैं खुद एक पंजाबी हूँ, लेकिन हमें एक अप्रोच जो है वफाकी सतह पे, एक पूरे मुल्क की सतह पे रखनी होगी। आपको लगता है कि इस वक्त जो सूरत हाल है, इस वक्त जो मैं ये समझ सकता हूँ कि 2010 में फ्लड आया, 2022 में आया, लेकिन इस दफ़ा एक्चुअली पीपल फेल्ट इट। क्यों कि लाहौर में जब लोगों की सोसाइटीज़ में पानी गया, लोगों की अवेयरनेस बहुत हुई। अब सारे लोगों को पता चल गया है कि पानी की इम्पोर्टेंस क्या है, अगर इसको मैनेज ना किया जाए तो ये कितना डेवस्टेटिंग हो सकता है। और हमारी जो गवर्नमेंट है इस वक्त, क्या वो इस पोजीशन में है कि वो कोई बड़े डिसीजन ले सकेगी डैम्स के हवाले से, वाटर मैनेजमेंट के हवाले से, और इंडिया के साथ कम्युनिकेशन और राब्ते बढ़ाने के हवाले से? क्योंकि अगर ये ना हुए तो फिर तो बहुत मुश्किल होगा। तो डू यू थिंक कि हमें कोई ऐसा नज़र आएगा, या फिर ये चंद दिन हमें ये सारा कुछ होगा, फिर साहब ये वक्त गुजर जाएगा एंड एवरीथिंग विल बी जस्ट लाइक नॉर्मल? देखें जी, इस मौके को हमें वो एक, चूँकि हम बहुत ज़्यादा हमारा मौक़िफ़ मुख्तलिफ, जो हमारी वफाकी इकाइयाँ हैं मुख्तलिफ है, तो हमें इसको ये नहीं मौका बना लेना चाहिए। देखें सैलाब से कितनी तबाही हुई, तो हमें डैम बनाना चाहिए। डैम हमें तो जितनी शिद्दत से आजकल वो बात चल रही है जी, सूबे नए बना दिए जाएं, उस पर कंसेंसस हो रहे हैं, उस पर बड़े बड़े थिंक टैंक नाम नहाद वो अपनी रिपोर्ट्स दे रहे हैं, इसके ऊपर काम नहीं होना चाहिए? इसको फोकस करके नहीं, बिल्कुल इस पे इमरजेंसी बुनियादों पे? देखें जी, पानी तो ज़िंदगी की अलामत है। सूबों का जो नया बनना है वो एक थोड़ा सा मेरा ख़्याल में इसी तरह पानी का भी एक बड़ा कंट्रोवर्शियल सा मौजू बन जाता है, वो भी है। लेकिन पानी को ये समझने की ज़रूरत है कि पानी पे फ़ैसला आप इस तरह ना करें जी कि डैम ही, ये जिसे कहते हैं ना हमा जहत, इस पे एक अप्रोच की ज़रूरत है, इंडिया के साथ भी टेकअप करने की ज़रूरत है। और डैम्स के हवाले से और पानी का जिसे कहते हैं कि एफिशिएंट तरीके से उसका इस्तेमाल करना, वाटर कंजर्वेशन, और डैम की जो कंस्ट्रक्शन है उसके बगैर आप नहीं चल सकते। मैं बिल्कुल इस पे बिल्कुल मैं क्लियर हूँ। मैं सिंध का जो मौक़िफ़ है या खैबर पख्तूनख्वा का जो मौक़िफ़ है उसका एहतराम करता हूँ, और मुझे पता है कि सिंधी भी डैम के मुखालिफ नहीं है। मतलब मैं ये बिल्कुल क्लियर बात कर रहा हूँ। उनको सही तरीके से कंसर्न कम्युनिकेट नहीं किया गया। लेकिन सर 2022 का फ्लड और ये जो फ्लड है, सिंधियों को, आवाम को तो पता चल गया कि भाई ये पानी जो समंदर को रोकने के लिए बताया जाता है वो कई साल तक उनके जो है ज़मीनों में खड़ा रहा, उनके घरों में खड़ा रहा, और अभी भी जो ये फ्लड जा रहा है, तो इसके बाद शायद उनको, आवाम को तो आइडिया हो गया है, हुक्मरानों को हो जाएगा। डू यू थिंक कि कोई ऐसी चीज़ होगी या नहीं? बट आई जस्ट वांट योर फाइनल। जी, बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल ये मौका है, इसमें लोगों को देखें, जो आपके डैम की कंस्ट्रक्शन है ना जी, उसमें आप ये चीज़ ज़हन में रखें कि जो आपकी इस वक्त ज़रूरत है पानी को एक रेगुलेट करने की, वो डैम के बगैर नहीं हो सकता। सिंधी कहते हैं जी कि अगर आप कालाबाग डैम बनाना चाहते हैं आप बनाएं। मतलब ये चीज़ें रिकॉर्ड पे भी हैं, मेरे खुद अपने इंटरेक्शंस भी हुए हैं, कई और जगह पे भी ये कोट हुआ है कि सिंधी कहते हैं कि आप बैराज ना बनाएं, आप कालाबाग डैम बनाएं जिसमें से नहरें ना निकाली जाएँ। तो पंजाब कहता है जी हम नहर निकालेंगे नहीं तो हम इजाफी पानी कहाँ से इस्तेमाल करेंगे। पहले जो हमारी कैनाल्स बनी हम उनको देख लें जो बना हुआ। तो मतलब सिंधी और इवन खैबर पख्तूनख्वा भी, ये इतने ज़्यादा, इनको हमने एक मसला बना लिया खुद, काम हमने करना नहीं है, हमें कोई ना कोई जैसे बहाना चाहिए। ठीक जी, है। तो डैम बनाना कोई अगर कोई सही नीयत से बनाए और जिसे कहते हैं ना खुले दिल से सुने और उनको बताएं भी फैक्ट्स क्या हैं, तो ये डैम बनाना ज़रूरी है, ये बनने चाहिए जहाँ जहाँ मुमकिन है। फील्ड मार्शल साहब भी फील्ड पे हमें नज़र आए इस दौरान, और वो जाके जो सिख बरादरी की हमारे जो भाई हैं उनके साथ भी वो करते नज़र आए। तो डू यू थिंक कि जिस तरह से सब एक पेज पे नज़र आ रही है हमें, तो ये राइट टाइम है कि कोई अच्छे डिसीजन लोगों के हक़ में, पाकिस्तान के हक़ में लिए जा सकते हैं? देखिए जी, जहाँ तक फील्ड मार्शल साहब का ताल्लुक़ है वो यकीनन मुतहर्रिक हैं, और वो, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि हमारे जो फ़ैसले हैं ना जी, वो बिल्कुल जिसे कहते हैं कि एक खुली किताब की तरह होने चाहिए। अब आप देखें चोलिस्तान में कैनाल्स, अभी एक चंद महीने पहले की बात है कि एक बड़ा शोर शराबा था कि हम वहाँ नहीं कैनाल्स निकालना चाह रहे थे, जो कि वो भी हमारे इन्हीं इदारों की तरफ से ही आया था सामने
कि जी वहाँ पे ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत, लेकिन वो फ़ैसला मेरे नज़दीक वो सही फ़ैसला नहीं था कि आप सहरा में नहर बनाना चाह रहे हैं, पीछे से पानी आपको अंदाज़ा नहीं है कि कहाँ से आना है, कोई पीछे डैम नहीं था या उसकी कनेक्टिविटी नहीं थी उन कैनाल्स के साथ, तो वो उस पे आप लाखों आपने बहुत मतलब हमें ये रिपोर्ट भी ये हुआ है कि जनाब डॉलर्स जो हैं वो मिडिल ईस्ट Feasibilities कंट्रीज़ पे लगा दिए हाँ गए। जी, मतलब जो फॉरेन जो है ना एड कह लें, जो गल्फ़ कंट्रीज़ की तरफ से आई थी कि वो चाहते थे कि अपनी फूड सिक्योरिटी को किस तरीके से इंश्योर करें, तो पाकिस्तान उसमें तो सबसे पहले मेरे ख्याल में वाटर सिक्योरिटी है, हमें उसे इंश्योर करना चाहिए। जब वाटर सिक्योरिटी होगी तभी फूड सिक्योरिटी होगी, ह्यूमन सिक्योरिटी होगी, नेशनल सिक्योरिटी भी नेशनल होगी। सिक्योरिटी होगी। तो इसी के साथ ही हम नाजरीन अपना प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। आज हमने कोशिश की है कि ये जो चीज़ें चल रही हैं उनसे हटकर आपको बताया जाए कि असल इशू क्या है। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ये जो डाटा शेयरिंग है वाटर के हवाले से वो बहुत ज़रूरी है। हमारी जो वाटर बॉडीज़ हैं उनको बहुत एक्टिव होने की ज़रूरत है, वो बल्कि एक्स्ट्रा एक्टिव होने की ज़रूरत है। तमाम जो टेक्नोलॉजिकल जो तब्दीलियाँ मतलब है कि डेवलपमेंट्स हुई हैं उनका सहारा लेते हुए, इंटरनेशनल बॉडीज़ का सहारा लेते हुए, यूएन जैसे इदारों का प्लेटफार्म्स का सहारा लेते हुए इंडिया के ऊपर दबाव होना चाहिए कि इस तरह की वो हमारे साथ ना करें, जिसको आप आबी दहशतगर्दी कहें या जो भी आप इसका नाम दे सकें। तो उसके लिए हमें मुतहर्रिक होना पड़ेगा। सिर्फ ये बयानात दे देने से कि जी उसने हमारे साथ ये कर दिया वो कर दिया, ये मसला हल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। पानी की मैनेजमेंट करनी पड़ेगी क्योंकि पानी है तो ज़िंदगी है, वरना कुछ भी नहीं। थैंक यू।